Hello, dear students. Good morning to you all. Today I'm going to explain chapter number 2 from your Sparrow English course book of Standard 5. And the title of the chapter is Episodes from the Missile Man's Life. So let's begin. Dear students, you must have heard the name of APJ Abdul Kalam. He was the 11th president of our country. He is popularly known as Missile Man. Students, in this chapter we shall come to know about the childhood's life of APJ Abdul Kalam. So let's explain this chapter. Students, APJ Abdul Kalam is regarded as an ideal Indian and a source of inspiration for all people all over the world. डियर स्टूडेंट्स एपीजे अब्दुल कलाम को एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है। वे संसार के सभी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। ही वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ रामेश्वरम इन तमिलनाडु on 15th October 1931. His father's name was Zainul Abidin and he was very generous, honest and wise man. His mother's name was Ashiamma. She was very simple and pious lady. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन में अपने माता पिता से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, सेल्फ डिपेंडेंसी, faith in goodness, human services, deep kindness and love for all. अब्दुल कलाम के 5 भाई और 5 बहनें थीं। इनकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। इनकी माँ को कई व्यक्तियों का खाना एक समय में बनाना पड़ता था। खाने के समय उनके घर में एक फीस्ट जैसा यानी एक भोज जैसा माहौल होता था। Students, in his childhood, one of very favorite person in Abdul Kalam's family was his cousin Shamsuddin. He was a newspaper hawker at Rameshwaram. Do you know who is newspaper hawker? A person who sells newspaper. Yes. तो ये एक तामिल अखबार था जिसका नाम क्या था, दीनामणि, जिसकी उन दिनों बहुत डिमांड थी। तो कलाम अपने भाई से डेली वह न्यूज़पेपर लेकर पढ़ा करते थे। उन्हें न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, उस समय कलाम सिर्फ 8 इयर्स के थे। उन दिनों टैमरीन सीड यानी इमली के बीजों की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई थी, तो उन्हें कुछ अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। वह डेली इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे और उन्हें मार्केट में ले जाकर बेच दिया करते थे। क्या आपको पता है एक दिन में वह कितना कमाते थे? 1 आना। हाँ, 1 आना। और यह उनके लाइफ की सबसे पहली अर्निंग थी। कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण समूचे तमिलनाडु में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके कारण अब कोई भी ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकती थी। उन दिनों कलाम ने अपने भाई शमसुद्दीन की बहुत मदद की। अब जब ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकती थी तो शमसुद्दीन का न्यूज़पेपर का बंडल ट्रेन से उतारना काफ़ी कठिन हो गया था, लेकिन अब कलाम उनकी मदद कर रहे थे। शमसुद्दीन मूविंग ट्रेन से न्यूज़पेपर का बंडल फेंकते और कलाम उसे पिकअप कर लेते थे। इस तरह हर महीने सैलरी के रूप में उन्हें कुछ पैसे मिलने लगे। ये उनकी लाइफ की सबसे पहली सैलरी थी। डू यू नो स्टूडेंट्स, कलाम was very intelligent in his school life. He was the boy full of moral values. Due to these qualities, one of the teacher in his school named Pandit Shiva Subramaniam Iyer liked him very much.
एक दिन पंडित सुब्रमण्यम अय्यर ने बालक कलाम को अपने घर में इनवाइट किया, जबकि उसकी वाइफ एक कट्टर ब्राह्मणी थी। उन्होंने कलाम को अपने किचन में जाने नहीं दिया और ना ही उन्हें फूड सर्व किया। कलाम को अपने टीचर के साथ किचन के बाहर ही खाना पड़ा, बट कलाम डिड नॉट माइंड। आफ्टर ए वीक, कलाम वॉज इन्वाइटेड अगेन by the same teacher, but this time teacher's wife was happy to see him. She herself served the meal to him. स्टूडेंट्स, बचपन से ही कलाम आकाश में उड़ते हुए सीगल्स को देखकर बहुत अट्रैक्ट होते थे। उनका सपना था कि वह भी उन्हीं की तरह आकाश में उड़ें। नो डाउट, when Kalam grew up, he became a great scientist. He was elected as 11th president in 2002. He got many prestigious awards like Indira Gandhi Award, the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan, and the Bharat Ratna Award. On 27th July 2015, he left the world. So students, this is all about in this chapter. See you in the next video. Thank you.